नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। कल भारतीय टीम के ओडीआई कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। जाहिर तौर पे आज इंग्लैंड के साथ ओडीआई का 3 मुकाबले जो खेले जाने हैं उसका पहला मुकाबला आज नागपुर में है। अब इसको लेकर के कप्तान को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। कुछ बातें कप्तान बताते हैं, कुछ पत्रकार सवाल पूछते हैं। अब ऐसे में कप्तान से, ओडीआई कप्तान से पत्रकार ने ऐसा क्या पूछ लिया कि रोहित शर्मा नाराज हो गए। नाराज भी इस हद तक हुए कि कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने का तरीका या जवाब देने का तरीका, जो सवाल पूछा गया, अलग था। काफी गुस्से में नजर आए। अब रोहित शर्मा से पत्रकार ने ऐसा क्या पूछा कि रोहित गुस्सा हो गए? रोहित उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिए? रोहित ने क्यों उस बात को इस तरीके से जवाब दिया कि वो सुर्खियों में आ गए और उन पे सवाल होने लगे? लोग जमकर कोई आलोचना भी कर रहा है, वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये सब कुछ आपको आज बताएंगे कि रोहित की नाराजगी का वजह क्या है। कप्तान से जो पत्रकार ने सवाल पूछा वो सवाल क्या है। दरअसल भारतीय टीम अभी हाल ही में इंग्लैंड को 4-1 से हराई है और उसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। जाहिर तौर पर सूर्य कुमार यादव एक ऐसे कप्तान है जिन्होंने टी20 में मतलब कमाल की कप्तानी की है। भारतीय टीम लगातार सीरीज जीती है और एक भारत ने ये रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन ऐसे में जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, ऐसे वो बड़े खिलाड़ी जब आपके साथ टीम में ना हो और तब आप अंग्रेजों को 4-1 से धोए हैं, उस जीत को लेकर के जितने सारे जीत से पहले सवाल थे, जीत के बाद वो सारे सवाल होने बंद हो गए। लेकिन इसमें इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि रोहित शर्मा फिलहाल में टी20 से उन्होंने संन्यास ले लिया और ओडीआई खेल रहे हैं वो, यानी कि 50 ओवर की जुगों में उसको वो खेल रहे हैं। अब सवाल भी जो उनसे पूछे जाएंगे वो 50 ओवर को लेकर ही पूछे जाएंगे, टी20 को लेकर के नहीं पूछे जाएंगे। और उनकी जवाबदेही उन मैचेस को लेकर के है जिसमें वो कप्तानी करेंगे। और इसी को लेकर के नागपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सवाल था। इससे पहले आपको एक और बात बता देते हैं कि भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई थी उस समय कप्तान थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा शुरुआत के एक मुकाबले में नहीं थे, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा ने कप्तानी की और भारत मुकाबला हारा, बीजीटी से बाहर हो गया, चैंपियंस मतलब टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गया और बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम बहुत बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया से हारा, जिसमें भारत के वो बल्लेबाज जो देश दुनिया में भारत के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, अब मतलब उनके बल्लेबाजी को लेकर अब बात किया जाए तो कहने के लिए कुछ नहीं है, शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्होंने बीजीटी जैसे मुकाबले में सारे के सारे लोग फेल रहे हैं। विराट कोहली की बैटिंग सवालों के घेरे में है, रोहित शर्मा की बैटिंग सवालों के घेरे में है और ऐसे तमाम वो खिलाड़ी, ऋषभ पंत, उसके बाद केएल राहुल, वो सभी लोगों के जो बैटिंग है वो सवालों के घेरे में। और इसीलिए जब आप इतने सारे जो आपके मेन बैटर हैं सवालों के घेरे में है और अगर वही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो उससे पहले अगर आप कप्तानी करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ या किसी भी टीम के खिलाफ तो सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल से आप भाग नहीं सकते क्योंकि जवाबदेही आप ही की है। लेकिन उन सबके बीच में रोहित शर्मा को लेकर के बैटिंग बहुत ज्यादा, जो उनकी बैटिंग है, बैटिंग ऑर्डर है और जो बैटिंग कर रहे हैं पिछले बीजीटी से, उससे उनको लेकर के काफी सारे सवाल हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर उनसे पत्रकार ने क्या पूछा और क्यों नाराज हो गए रोहित शर्मा। तो पहली बात तो यह है कि पत्रकार ने उनसे मोहम्मद शमी को लेकर के सवाल पूछा। जो बात जिस पे नाराज हुए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि मोहम्मद शमी को लेकर के उन्होंने सवाल पूछा कि भाई शमी को लेकर के आप क्या कहेंगे। तो रोहित शर्मा ने बहुत ही सीधे तरीके से जवाब दे दिया, भाई 10-12 साल से क्रिकेट खेल रहा है वो, अब उसको लेकर के क्या बोलूं मैं। पिछले 2023 का वर्ल्ड कप देख लो आप, किस तरीके की गेंदबाजी की उसने। रोहित ने बहुत मतलब रोहित का पुराना ये अंदाज है, बहुत सीधी बात करते हैं, इधर उधर से घुमा के नहीं करते। पत्रकार ने जैसे सवाल पूछा उन्होंने 2 बातें रख दी। बोला भाई 2023 वर्ल्ड कप देख लो, 12 साल से क्रिकेट बंदा खेल रहा है, अब उसकी गेंदबाजी के बारे में क्या कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि पिछले 1 साल से उसने क्रिकेट नहीं खेली है, तो वो देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे उन्होंने मोहम्मद शमी का जवाब दे दिया। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में आप या संन्यास लेने की आप योजना बना रहे हैं, रोहित शर्मा नाराज हो। उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सामने है और फिलहाल में मेरे पास अभी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलनी है,
मैं यहाँ पे अपने संन्यास को लेकर डिस्कस करने नहीं आया, मैं डिस्कस करने यहाँ पे जो इंग्लैंड के साथ 3 मुकाबले खेलने हैं उसको लेकर बात करनी है, और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के प्लान की योजना बनाई। बेतुका ये सब जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना साहब, इस सवाल का जवाब देने का मेरे पास कोई वक्त नहीं है, और मैं इन सब सवालों के जवाब के बारे में भी सोचता भी नहीं हूँ। और मैं आपसे अपने फ्यूचर प्लान के डिस्कशन यहाँ पे क्यों करूंगा, जिस दिन लूंगा उस दिन बता दूंगा। भाई T20 की जीता, चैंपियन बना, चैंपियन बनने के बाद मैंने बता दिया ना कि मैं नहीं खेल रहा हूं। तो रोहित का कहने का मतलब यही था कि आप इन सवालों को लपेटे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो। पिछले कई सालों से बातें मीडिया, पब्लिक डोमेन में, मीडिया में चल रही है कि रोहित संन्यास लेंगे, रोहित का बैटिंग फॉर्म। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है जी कि बल्ला आज नहीं चल रहा है, पता नहीं है नागपुर में चल जाए, हो सकता है 100 रन भी बना दूं, फिर आप ही कहोगे झंडा लेके निकलोगे यार रोहित भैया, रोहित शर्मा। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता रहता है क्रिकेट में, हमने बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मेरी बैटिंग को लेकर के। और ये बात काफी हद तक सही है। मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल दूंगा, आपको रोहित शर्मा ने जो बात कही है इसकी सारी तस्वीर, जो पिक्चर है ना, वो क्लियर हो जाएगी। याद करिए वो दौर जब रोहित शर्मा शुरुआती दौर में थे और महेंद्र सिंह धोनी उनको लगातार मौका दे रहे थे। रोहित ऑस्ट्रेलिया में फेल हुए, लगातार फेल हो रहे थे, रोहित की बैटिंग ऑर्डर बदली गई, कभी छठे, कभी 7वें, कभी ओपनिंग, सब कुछ कराया गया, रोहित फेल हो रहे थे। धोनी पे इतने सारे सवाल हुए कि धोनी से लोग ये पूछने लगे कि भाई मौसी का लड़का है क्या, रिश्तेदार है, इतना मौका क्यों दे रहे हो जब खेल ही नहीं रहा है। तो रोहित को लेकर के धोनी ने कभी बल्लेबाजी को लेकर बात नहीं की, उन्होंने कहा कि अच्छा बल्लेबाज है और वो बैटिंग करेगा। ये कप्तान की जो ना ट्रस्ट थी, वहां पे धोनी ने कुछ देखा था रोहित शर्मा के अंदर, और इसीलिए वो लगातार सवाल के बाद भी मौके दे रहे थे, बड़े बड़े मुकाबले में दिए उन्हें मौके। फिर उसके बाद जब रोहित ने शतक लगाया, दोहरा शतक लगाया, तिहरा शतक लगाया, फिर दोहरा शतक लगाया, किसी के पास मौका नहीं था। अब क्या पूछा जाए, धोनी से पूछा जाए या रोहित से पूछा जाए। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसीलिए क्योंकि जो बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है वो आ सकता है, और रोहित शर्मा तो वो बल्लेबाज है कि पता चला कि 10 गेंद में 14 रन बना के खेल रहे हैं और उधर जाके 35 गेंद में 100 रन भी बना देते हैं। तो इसीलिए रोहित ने बात अच्छी कही है, लेकिन थोड़ी नाराजगी उनकी चर्चाओं में रही है। और होता है जब आप एक ही सवाल बार बार किसी खिलाड़ी से पूछते हैं। हाँ, एक सवाल जरूर है कि रोहित को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि रोहित बतौर कप्तान तो टीम में है, लेकिन उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो बैटिंग है, क्योंकि बतौर बैटर ही वो कप्तान है। टीम इंडिया में उनको जगह मिली, तो बल्लेबाजी तो करनी पड़ेगी ना गुरु, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो बल्लेबाजी रोहित को करनी पड़ेगी। अब रोहित के इस गुस्से वाले अंदाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।